बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा कप तकरीबन 150 ग्राम 200 ग्राम चावल जो है वो बॉयल कर रहा हूँ। उसमें मैंने आलू एक छोटा था और गाजर, ये दो चीज़ें डाल दी हैं उबलने के लिए। यूँ ही सेम ही ये एक कनी बाकी होगा तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और चावलों को निथार देंगे और उसमें से आलू और गाजर जो डाली है उसको हम निकाल के फ्राई करेंगे। मैं अब देसी टाइप के चाइनीज़ टाइप के चावल बना रहा हूँ और वो चटनियाँ जो हमने बनाई थी लाल और ये हरी वाली, इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह फ़िलहाल चावल होने वाले हैं। चावल और जनाब इसमें गाजर है और आलू है, दो सब चीज़ें हैं। जो सब सब्ज़ी है उसके साथ ही बॉयल कर लेंगे। सब्ज़ी भी सेमी बॉयल हो जाएगी इसके अंदर, होते ही फिर हम इसके अंदर बाकी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नमक डाल दूँ, नमक अभी नहीं डाला। चावल जब नमक डाल दें तो देर में गलते और नमक लास्ट में डाल सकते हैं, इसलिए मैंने रोक दिया इसको। अब मैं नमक ऐड कर दूँगा और उसके बाद इसको निथार दूँगा। जैसे भी बॉयल हो गए, होने वाले बस चक के देख रहा हूँ होने वाले हैं। मैं चूल्हे को बंद करूँ क्योंकि ये पानी जो बॉयल है इसी के अंदर ये बॉयल हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे। और इसमें से सब्ज़ी जो है दोबारा मैं इसको अलग कर दूँगा। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया ताकि चावलों में नमक आ जाए। अब आखिर में मैंने नमक डाला, याद रहे शुरू में नहीं डाला था वरना गलने में दे टाइम लगाते। अब मैं जिसको निथारूँगा तो अर्जेंटली इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है मैं इसके ऊपर ठंडा पानी खोल दूँगा ताकि चावल हमारा जम जाए, टूटे नहीं। मैं अपना वाइल बेसिन पर चीज़ें हटा रहा हूँ क्योंकि चावल हो चुके, अब टाइम नहीं है। इनको ज़्यादा गर्म पानी में रखेंगे तो ज़्यादा गल जाएगी। और मैंने छन्नी इस पर रख दी है। अब स्ट्रेनर अपना रख दिया है वाइल बेसिन के अंदर और इसको निथारने में ले जा रहा हूँ। जैसे ही निथारने लगूँगा पानी इसके अंदर खोल दूँगा। मैं चावलों के अंदर से जो सब्ज़ी थी आलू और गाजर वो निकाल रहा हूँ। चावलों में मैंने पानी खोल दिया है, ठंडा पानी, ताकि चावल ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो जाए। सॉरी थोड़ा सा यहाँ नज़ला खांसी चल रहा है। तो ये मैंने इसके अंदर से तकरीबन तमाम सब्ज़ी जो है झाड़ के निकाल दी है। इस तरह मैं निकाल दूँ। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और ये बटर लिया है। इस खाने में बटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बटर में ही पकाएंगे और थोड़ा सा हो सके तो ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल भी ले दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर देंगे बटर के अंदर। और बटर पिघलते ही हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। मैंने ग्रीन प्याज ली है, उसके ही नीचे की प्याज मैं कुतर के इसके अंदर डालूँगा। चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि बटर अगर चूल्हा ऑन होगा तो बटर काला हो जाता है, जल जाता है उसकी चीज़ें, इसलिए मैंने चूल्हा को बंद कर दिया। ये मैंने ग्रीन वाली प्याज का ऊपर थोड़ा सा हिस्सा और थोड़ा सा निचला हिस्सा इसके अंदर डाल दिया है। चाइनीज़ खाना है लेकिन अपने स्टाइल में मैं पका रहा हूँ, ये डाल दिया। और इसके अंदर हमारी जो सब्ज़ी हमने चावलों में डाली थी वो भी डाल देंगे। और चूल्हा मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ। मैंने चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया। ये चीज़ें इसमें पकेंगी। इसके अंदर हम सब्ज़ी डालेंगे, मिक्स वेजिटेबल डालेंगे, ब्रोकली डालेंगे वगैरह वगैरह, जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्ज़ी हो, जो भी हो। सब्ज़ी और चावल ज़बरदस्त बनते हैं, खाने के में मज़ा, जीने का मज़ा। थोड़ी सी फ्रोज़न सब्ज़ी भी डाल दी, ये डिक्रीज हो जाएगा अभी गर्मी खा के।
और इसमें ये भुन जाएगा। चीज़ें जो हैं ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, कच्ची कच्ची रहनी चाहिए। आलू नुस यानी 50% गले हैं, अभी पूरी तरह नहीं गले, लेकिन यूँ ही ये थोड़े से इसमें पकेंगे तो ये आलू भी इसमें गल जाएंगे। और इसके बाद पहले ये हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या। मैंने ब्रोकली, गाजर और आलू, जो भी आपके पास सब्जी हो, मिक्स वेजिटेबल, ये तमाम को भून दिया उस प्याज के साथ। प्याज के साथ मैंने भून दिया, प्याज के साथ। जब ये लाली लगने लगे तो इसको जलता नहीं है, ये समझे कि ये आपकी चीज़ें पानी इसका ड्राई हो गया, सूख गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मज़ीद लगे नहीं। और अब हम इसमें आप जो है वो पुलाव मसाला लीजिएगा। मेरे पास तो अपना बनाया हुआ मसाला है, मैं वो यूज़ करूँगा। आप जो है पुलाव में मसाला लीजिएगा। मैंने चम्मच कहीं धो के रखा, नजर नहीं है। तो पुलाव मसाले इसके अंदर हम डालेंगे। मैंने अपना मसाला बनाया हुआ है, इसमें वही चीज़ें हैं जो पुलाव मसाले में होती हैं। मैंने पुलाव मसाला इसके अंदर डाला, 1 चम्मच चाय का, 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, और इसको भूनते रहिए। अब इसके अंदर हम धनिया, हरा धनिया, हो सका तो 2-4 पत्ते पुदीने के भी डाल सकते, धनिया डालिए। धनिया भी डल चुका, और चीज़ें भूनते जाइए। गाजर जो बड़ी हैं गल गई, आलू गल चुके। थोड़ा सा बटर कम है, इसमें बटर का इजाफा कर देंगे। मैं बटर का इजाफा कर दूँ थोड़ा सा, बटर मुझे कम लग रहा है। बटर या ऑलिव ऑयल या नबातती ऑयल, जो आपका दिल करे करिए। मैं तो बटर से पकाता हूँ, बटर से इसका पकाना बहुत मज़ेदार है। हम चाइनीज़ टाइप के देसी किस्म के चावल बना रहे हैं, इसमें चाइनीज़ मज़ा भी आएगा और अपना मज़ा भी। अब हम इसमें एक लाल मिर्च की चटनी ये थोड़ी सी डालूँगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, खाई नहीं जाएगी। पहले ही मसाला डाल दिया है। अगर आपको तेज़ खाना है तो आप ज़्यादा भी, थोड़ी सी हरी मिर्च की जो चटनी हमने बनाई थी, याद है ना आपको? इससे पहले वाली पोस्ट में मैंने दिखाया, यानी पहली पोस्ट मेरी होगी चटनी होगी, ये हरी चटनी, और ये है मेरी लाल चटनी। ये दोनों डाल दी। चाइनीज़ का क्या कहना, तो हम भी बना सकते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी हिकमत के साथ बनता है खाना। अब जनाब, मैं इसमें चाइनीज़ों का स्टाइल करने के लिए इसमें अंडा डाल दूँगा, 2 अंडे, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ है और ये मेरा नाश्ता और खाना दोनों एक साथ में पका रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें 2 अंडे, एक आपको दिखाने के लिए इसमें निकाला है, वरना डायरेक्ट डालूँ। 2 अंडे डालूँगा। 5 मैंने बिल्कुल स्लो कर दिए, 2 अंडे। मैंने 2 अंडे इसमें डाल दिए जनाब। अंडे बिल्कुल पके, यूँ ही अंडे पके, हम इसमें अब अपने चावलों का इजाफा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का इजाफा, चावल छान के रख दिए थे मैंने ठंडी, ज़बरदस्त। अभी चाइनीज़ टाइप थोड़ा सा देना बाकी है, वो बताता हूँ। नींबू की खटास के लिए नींबू, पुदीने के 2-4 पत्ते वो भी डाल सकते हैं, वो डालेंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अब एहतियात से चावल टूटे नहीं। और ये हमारा चाइनीज़ देसी किस्म का
डिश तैयार हो गई। थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं जो आपको दिखानी मकसूद है। सोया सॉस, अब आप इसमें चाइनीज़ रंग देने के लिए थोड़ा सा, मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए, पकाने के लिए। सोया सॉस, ऑस्ट्रेच सॉस, डार्क सॉस, सॉफ्ट सॉस, जो आपको चीज़ दिल करे वो डालिए। माशाल्लाह तबारक। अब बस हम इसको हमने दम देना है और हमारे चावल तैयार। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है आप भी पकाएंगे। 2-4 पत्ते मैं इसमें आप ही के सामने डाल दूँ, पुदीने के 2-4 पत्ते। इस वक्त झींगे नहीं है, नहीं तो आप झींगे भी डाल सकते हैं। मछली नहीं है, मछली डाल सकते हैं। चिकन का भी डाल सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चिकन के टुकड़े डाल दें, पहले डाल दिया जाए जब हम फ्राई करते हैं चीज़ों को, उस वक्त थोड़े से, बस इससे काफ़ी। पुदीने के पत्ते डाल दिए जनाब, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हमारा पुलाव अगर तेज़ इसको करना है तो मिर्ची डाल दें, और फीका खाना है यानी ठीक नॉर्मल खाना है तो जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाए। तेज़ करना है ऊपर से मिर्ची डालें, अपनी चटनियाँ तैयार डालेंगे, खाएंगे। अब बस इसको मैं दम देना बाकी है। इसको मैं ढक के बिल्कुल स्लो आंच पे 2 से 5 मिनट दम दूंगा और ये हमारा खाना तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखेंगे और उम्मीद है आप भी बनाएंगे। एक काम थोड़ा सा और, वो मैं इसमें नींबू टपका दूँ 2-4 कतरे, बस ज़बरदस्त। आप पता नहीं दुआ करते कि मेरे लिए दुआ ही क्या करे, बस मुझे दुआओं की ज़रूरत। लाइक सब्सक्राइब करना दिल आपका काम है, आपका दिल करे करिए, दुआ ज़रूर करें। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ।